देखो पार्टिकल्स ही वर्ड लिखना है और कुछ मत लिख के आए। सब्सटेंस या सॉल्यूट या फिर आयंस या मॉलिक्यूल्स ऐसा मत लिख के आना। पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो एक पार्टिकल हो या करोड़ों पार्टिकल। पार्टिकल्स बिफोर, यहाँ पे क्या था आफ्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और एसोसिएशन। I इज इक्वल टू, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब एक छोटे से 2-3 एग्जाम्पल करते हैं डिसोसिएशन के, फिर मैं हम लोग जाएंगे हम लोग एसोसिएशन के ऊपर। चलो फॉर एग्जाम्पल यही लेते हैं, एग्जाम्पल NaCl। NaCl तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर, यहाँ पे क्या हुआ डिसोसिएशन था, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स बने टोटल, यहाँ पे क्या हो गया 2 मोल्स, तो 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ा बहुत करेक्शन भी करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा पार्टिकल्स, और अगर मोल्स में दिया गया हो तो वो लोगों को मोल्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ सॉलिड मोल्स, तो ये आई, तो पहले क्या था आफ्टर तो डिसोसिएशन कितने बने, तो 2 मोल्स बने, फिर बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितने बने 1 मोल बने, तो इसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई I इज इक्वल टू 2। अगर हमें Al2SO4 थ्राइस दिया होगा तो Al2SO4 थ्राइस है, मान लीजिए 100% डिसोसिएशन होता है तो क्या हो जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ Al3 प्लस 3 मोल्स ऑफ SO4, 3 माइनस ये मिला टोटल, तो 5 मोल्स, देयरफॉर तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5। मान लो कि आप लोगों को दिया गया होता है MgCl2, तो सीधा आप I की वैल्यू लिख सकते हो 3 Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस मिलेंगे, डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। इतना कंप्लीट है, फटाफट फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए और स्क्रीनशॉट फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो इसको जानिए, यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या किया है, सपोज किया है कि भाई ये 100% हो रहा है, तो ऐसा तो हर बार तो पॉसिबल नहीं है, हर बार पॉसिबल नहीं है, तो फिर से हम लोग को इक्विलिब्रियम याद आना चाहिए। इक्विलिब्रियम लोगों ने सीखा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने परसेंटेज में तो फिर डिसोसिएशन होगा, और उसको हम लोगों ने क्या सिंबल दिया था अल्फा, क्या सिंबल दिया था अल्फा। तो फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl, अब यहाँ पे नहीं लेते हैं, सॉल्वेंट की तरफ ले लेते हैं वाटर, यहाँ पे अपन नहीं लिखते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा, और फिर से यहाँ पे क्या बनेंगे Na प्लस एंड Cl माइनस। अब यहाँ पे इनिशियल हम लोग ले रहे हैं, अब इक्विलिब्रियम भी याद करो, अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर याद है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर यहाँ से ये मिला 1 मोल, तो इनिशियल ये दोनों कैसे होंगे 0 मोल। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या करते थे, सपोज करते थे कि इसमें से 1 माइनस या फिर अल्फा जितना NaCl निकल गया हो, कितना निकल गया होगा अल्फा जितना, तो ये दोनों कितने बने होंगे अल्फा जितना। याद आया कुछ, याद आना चाहिए, वैसे भी बहुत सारा टाइम हो गया, और चैप्टर 7 कितने सालों पहले हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक देख के याद कर लेना। तो ये कितना बना अल्फा और अल्फा जितना, तो फिर हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, चलो अब इसके ऊपर से वन ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला I, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन तो कितने बने अल्फा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट, कहानी में क्या ट्विस्ट आया, क्योंकि हम लोगों ने अभी 100% डिसोसिएशन हो रहा है
हमने क्या माना, अल्फा कितना निकलेगा, मतलब कुछ तो बचा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी ऐड करेंगे 1 माइनस अल्फा, और इनिशियल कितने मोल थे, तो 1 मोल, 1 का कोई मतलब नहीं नीचे है तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो क्या हो सकता है, I इज इक्वल टू NaCl के लिए हम लोग फाइंड करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हर एक कंपाउंड के लिए अल्फा की वैल्यू, सॉरी बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे अलग डिफरेंट आएगी। एक दो एग्जांपल करवाऊंगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा हो गया कैंसिल, तो आंसर आया था 1 प्लस अल्फा, किसके लिए, तो भाई साहब NaCl के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम। मान लो CaCl2 हमने लिया और मान लो कि ये क्या बन रहा है, तो यहाँ से Ca2 प्लस बनेगा और 2Cl माइनस बना, फिर से यहाँ पे इनिशियल 1 मोल, तो ये इनिशियल 0, इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम आया तो क्या होगा, तो इसको लेते हैं 1 माइनस अल्फा, तो ये 1 मोल बना, मतलब ये कितना बनेगा, अल्फा जितना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस है, तो ये कितना बना 2 अल्फा, याद रखना। तो अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं I का, बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, नीचे मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, तो इसकी I की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या मिल रहा है आंसर, 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा में से अल्फा 2 अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, और ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिला, तो 2, तो 2 प्लस अल्फा हो जाएगा उसकी वैल्यू I की, समझ में आएगी ऐसी कुछ बातें, थोड़ी बहुत आप लोगों को तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो मेथड से आप लोग I कैलकुलेट कर सकते हो, एक 100% मान के और एक 100% नहीं हो रहा है वैसे मान के, डिपेंड वो क्वेश्चन में दिया जाता है कि भाई ये कितने परसेंटेज में, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कितने परसेंटेज में अल्फा फाइंड करना भी पूछ सकते हैं, तो दोनों मेथड से आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3 मिलती होगी, हाँ तो याद रखना है। चलो आगे बढ़े इसको, उसके ऐसे ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, आप लोग करो Al2SO4 थ्राइस के लिए भी I कैलकुलेट करो, फिर कैलकुलेट करो K4 FeCN6 के लिए भी आप लोग करो, MgCl2 के लिए करो I कैलकुलेट, MgCl2 के लिए कैलकुलेट करो I, वो भी पॉसिबल है। MgCl2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आएगा जो CaCl2 का आया आंसर, 3 आता है उसके अंदर आंसर। डन, आगे बढ़े, चलो अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। अच्छा इसके ऊपर से एक और कंसेप्ट हिंट पे ले लेते हैं, अगर मान लो कि कोई एक कॉमन रिएक्शन दिया गया, तो एक कॉमन फॉर्मूला भी यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7-11 साइंस के अंदर पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये हम लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ लिया है, इसलिए इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। चैप्टर 7 चलो अब जाते हैं थोड़ा बहुत एसोसिएशन को कंप्लीट करते हैं फटाफट से, फिर आज का ये सिर्फ आज हम लोगों ने कंसेप्ट ही लिया है, सम्स कल से करेंगे। टेक्स्ट बुक में टोटल 3 फार्मूला दिए गए हैं, आज हम लोगों ने सिर्फ एक ही फार्मूला हम लोगों को क्लियर किया। एसोसिएशन का मतलब क्या होगा, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अल्फा मोल्स वर एसोसिएटेड या फिर एसोसिएटेड फ्रॉम वन मोल। अगर सिंपल मैं कहूँ कि इनिशियली 2 मोल्स लेंगे और रिजल्टेंट में 1 मोल मिलेगा, और उसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3COOH के लिए 2 मोल्स। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो कैसे बनाता है वो भी देख लेते हैं। CH3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आप लोग लिखो C+O, यहाँ पे लिखो OH, स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा। दूसरा CH यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ से लेते हैं OH, सॉरी यहाँ पे होगा H और यहाँ पे होगा O। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH3। मतलब क्या हो गया, दो में से एक बन गए, याद रखना है, दो में से क्या बने, एक बने। वहाँ पे क्या हो रहा था, एक में से दो बन रहे थे, दो में से एक बना। मान लो इनिशियली ये 1 है, तो ये कितना हो गया 1/2, उतने ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे मान लो हाफ हो गया, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू या फिर क्वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू उतनी ही हाफ हो जाएगी। जब हम लोग क्या करेंगे, 100% सिलेक्ट करेंगे। वही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग NaCl का। मान लो NaCl, ये मिला हमें Na+ और Cl-। यहाँ पे हम लोगों ने NaCl लिया 1 मोल, ये मिला 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज करो कि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NaCl। अगर यहाँ पे 2 मोल्स है तो ये दोनों क्या मिल रहे हैं, 1 मोल्स। तो अगर यहाँ पे मैं 1 मोल लिया होता तो ये कितना मिलता 1, यहाँ पे होता है माइनस अल्फा, अल्फा जितना निकल गया होगा, तो ये दोनों कितने मिलेंगे, α/2 α/2। तो समझना आएंगे कि 2 मोल्स तो 1 मोल, अगर यहाँ पे 4 होता तो ये 2 हो जाता, 3 होता तो ये 1.5 हो जाता। उतना ही एसोसिएशन का मतलब सिर्फ अटैच हो जाना, बस उतना मीनिंग समझोगे तो बहुत हो। कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। तो 1 तो आधा, 2 उससे आधा, 2 है तो 1 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और क्वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो CH3COOH है, तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा क्वांट ऑफ फैक्टर का। I = क्या हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर क्या, तो एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन बना, तो 2 में से 1 बना, यहाँ पे 1 बना, दोनों अटैच हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड से, जादू हो गया। लेकिन यहाँ पे I थी, लेकिन बिफोर एसोसिएशन क्या 2 मोल्स थी, तो क्वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1/। डन। ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, इस चैप्टर का हार्डेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब यार अब तो हमने ये माना कि 100% हो रहा है, लेकिन 100% नहीं होगा तब क्या होगा, तो वो सीखना पड़ेगा। अब इसको निकाल लेते हैं, एक ही फॉर्मूला में चेंज आएगा, क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, देखो सीधा कॉमन फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ यहाँ से, α = I-1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा 1 - n - 1। ये क्या हो जाएगा, अल्फा का एसोसिएशन का कॉमन फार्मूला ये। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ऐसा पूछा गया कि फाइंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो आप लोग ये फार्मूला यूज करोगे। देखो चेंज क्या आया, वहाँ पे क्या था n-1 का, यहाँ पे क्या हो गया 1 - इतना ही डिफरेंस। मान लो कि आपको ऐसा पूछा गया कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, तो ये n फाइंड करना पड़ेगा। तीसरी बात यहाँ से क्या पूछ सकेंगे, तो आई पूछेंगे, फाइंड द क्वांट ऑफ फैक्टर। टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 20 या 23 ऐसा कुछ है, इसके ऊपर है एकदम लास्ट का एग्जाम्पल। उसके अंदर देखोगे तो आप लोगों को पूछा गया है अल्फा एंड आई दोनों साथ में। हम लोग सम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन अभी हम लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और चैप्टर 7 में हम लोग जो सीख के आए हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो इजीली क्वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ भी। एक आप लोग क्या पता होना चाहिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट जो दिया गया है वो, कि वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, या तो फिर डेटा के अंदर आप लोग को देखना है कि भाई क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है
कि भाई 100% डिसोसिएट कर रहा है या 100% डिसोसिएशन नहीं कर रहा है, तो भाई कितने परसेंटेज में कर रहा है, तो वो भी आप लोगों को दिया जाता है। तो मतलब जब अभी जितना भी कंसेप्ट समझ में आया हो उतना प्रैक्टिस करना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों को 2 और फॉर्मूला पढ़ने पॉइंट ऑफ फैक्टर में। अभी सिर्फ आज हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला लिया, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 3 फॉर्मूला दिए गए। डन। तो आज यहाँ तक हम लोग लेक्चर रख रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जो है फिर हम लोग करेंगे सम्स और 2 फॉर्मूला को रिवाइज करना। देन कोई भी आप लोग को डाउट हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।